आज की वीडियो की शुरुआत शुभम कुछ एक शायर से एक शायरी ले आते हैं, एक शेर ले आते हैं आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, फरमाइए। रोहित, जायसवाल, पंत, अय्यर, मत करिए अपने फैंस का पेशेंस एक्सपायर। क्या बात है, क्या बात है! मतलब 100% की बात कही आपने। अब हमारे ऑडियंस को मालूम चल ही गया होगा टाइटल देख के कि हम आज किस पे वीडियो करने वाले हैं। अ, द मोस्ट एंटिसिपेटेड, द मोस्ट डिमांडिंग, द मोस्ट चैलेंजिंग, इंडिया का आइकॉनिक रेड बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट की लीग, द रणजी ट्रॉफी। एंड इसमें जो हमारे बीजीटी के स्टार्स, तारे, जो तारे। तारे हैं, वो तारे जो ज़मीन पर आए हैं, उन तारों ने ज़मीन पर आके जो हरकतें करी हैं, आज हम उनका कुछ डिस्कस करने वाले हैं शुभम। तो कैसा लगता है आपको कि भई एकदम से बीजीटी खत्म हुई, प्लेयर्स इंडिया लौटे एंड तुरंत ही अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आ गए हैं। इसको इतना बड़ा न्यूज़ बना दिया। एक बीसीसीआई ने रूल चेंज कर दिया। अचानक से ट्रैवलिंग का रूल चेंज कर दिया, गर्लफ्रेंड्स, वाइफ्स का रूल चेंज कर दिया, बैगेज का रूल चेंज कर दिया और ये भी बिल्कुल, ले आए कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना अब बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जैसे कि अब तक तो कोई प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ही नहीं रहा था। ये नहीं, सारे नहीं, ये सारे सारे स्कूल में खेल के आ गए। बिल्कुल। तो क्या क्या लगता है आपको कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अराउंड जो भी ये विवाद चल रहे हैं, इतने मतलब कंट्रोवर्सीज़ हुए, विवाद हुए, सोशल मीडिया पे यहाँ, वहाँ, इधर गंभीर ने बोला खेलना ज़रूरी है, ये है। हाउ डू सरफराज यू ने सी धोखा दिया, ऑल दिस? सरफराज ने सरफराज ने धोखा दिया। धोखा धोखा दे दिया। नहीं, देखिए, जो भी हुआ है, लाइक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, आप बोलेंगे कि पहले पहले क्यों नहीं होता था, अब अचानक से इतना कैसे इंपॉर्टेंस देने लग गए हम? क्योंकि ये तो बेसिक चीज है ना, कि आप अगर टेस्ट मैच खेलोगे तो आप डोमेस्टिक भी खेलोगे, आप अगर इंग्लैंड में खेलना चाहोगे तो आप काउंटी में खेलोगे, जैसे पुजारा खेलते, रहाणे खेलते, फिर वाशिंगटन सुंदर भी खेल के आए। तो ये तो बेसिक सा चीज होता है। ये बात क्यों बड़ी हो गई, हमें ये समझना पड़ेगा पहले। क्योंकि पहले जो हम देखते थे ना कि सचिन तेंदुलकर, उन्होंने अपने करियर के अंत तक, टिल द टाइम एट अराउंड आई थिंक 40 इयर्स की एज तक, उन्होंने मुंबई से उन्होंने रणजी खेलते गए, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते गए। बट बिल्कुल, बिकॉज रिसेंटली द स्टार्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, दे हैवंट बीन प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट एनी मोर। और इट कैन, उन्होंने ये रीजन जरूर बोला है कि पहले का जो शेड्यूल था उधर टाइम मिलता था। अब दो सीरीजों के बीच का आपको एक 1.5 महीने का गैप मिल जाता था, तो आप यू कुड हैव गॉन फॉर दोस फर्स्ट क्लास क्रिकेट। लेकिन अभी का जो शेड्यूल है वो बहुत बहुत पैक्ड होता है आजकल। आपको T20 भी खेलना पड़ता है, ओडीआई भी खेलना पड़ता है, टेस्ट मैचेस भी खेलना पड़ता है, फिर हर 2 साल में आपको T20 का वर्ल्ड कप आ जाता है, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप आ जाता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ जाता है, और फिर पूरे साल में 2 महीना आपका आईपीएल रहता है, 2 से ढाई महीना। तो ठीक है, पैक्ट शेड्यूल रहता है, लेकिन बिकॉज दे हैवंट बीन प्लेइंग रणजी क्रिकेट, तो अभी वाला जो एपिसोड हो रहा है, जो भी हो रहा है, दैट इंक्लूड्स आपका लीक्स, फिर आपका कंट्रोवर्सीज अराउंड न्यू रूल्स एंड ऑल। यू न्यू रूल्स नहीं कहेंगे हम लोग, पुराना रूल ही जस्ट थोड़ा सा हाईलाइट करने लग गए ये लोग। तो वो जो एपिसोड हो रहा है, दिस एपिसोड गॉट इंपॉर्टेंस बिकॉज दे हैवंट बीन प्लेइंग टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो वो जो सितारे हैं ना, इनको तो ग्राउंड पे आना चाहिए, लेकिन कितना ग्राउंड पे आए और कितना देर तक रुके वो हम देखेंगे आज। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला कि द शेड्यूल इज़ सो मच पैक्ड। आपके पूरे साल में आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो सीज़न है, दैट हम्म, स्टार्ट्स अराउंड सितंबर, अक्टूबर की तरफ शुरू होता है एंड बिल्कुल, मार्च तक चलता है। बिल्कुल। उसी बीच आप कहते हैं कि अब ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी हैव एन आईसीसी टूर्नामेंट, चाहे वो या डब्ल्यूटीसी हो, चाहे मेन वर्ल्ड कप हो, चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो। इसके अलावा आईपीएल है, इसके आईपीएल अलावा है। नॉर्मल आपके टूर्स हैं, फॉरेन टूर्स हैं, होम सीरीज हैं। इन सब के बीच वी हैव सीन दैट प्लेयर्स दे टेंड टू एक्सक्यूज देमसेल्फ फ्रॉम द डोमेस्टिक क्रिकेट बिकॉज बिल्कुल। they announce themselves as not available या because in lines with the workload management that हाँ। if they are playing some other cricket, if they're having international duties, they are bound to excuse themselves from the domestic cricket. हम्म, But आप मुझे एक बात बताइए, हम बीजीटी खेलकर ऑस्ट्रेलिया से आए, हाँ। उसके बाद अब नाउ
our schedule is so scheduled that we will be playing our next test match in June because we जून। could not qualify for the WTC. हाँ। India will now play against England for a five इंग्लैंड। match away series एवं सीरीज। in June. बिल्कुल। How much of a difference just one match or two matches would make by playing Ranji match right now in the month of January, and how much does a performance of a player depend on his or her selection in the squad? देखिए, एक मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर कोई भी ये बात बोलना कि हाँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला तो इनको खिला दो, पूरे सीरीज के लिए ले जाओ। अगर आप देखेंगे ना एक्सक्यूज मी, लोग क्या करते हैं कि हम आप 5 मैच खेलते हो, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आपको 1-2 मैच का सीरीज या 3 मैच का सीरीज होता है तो उधर आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि आपने 1 मैच खेला है, वो भी रणजी मैच, उसके उसके बेसिस के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है इंग्लैंड का सीरीज, वो 5 मैच का सीरीज है। सो दैट डजंट मेक सेंस। तो Yeah, मुझे लगता है कि ये जो दिस शुड नॉट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सिलेक्शन क्राइटेरिया, और हमारा जो इंडिया का फैंस है, हमारा मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म है। ये जो भी हुआ है हम भूल जाएंगे। अगर कल को हम इंडिया चैंपियनशिप में जीत गए, या मान लो इंडिया चैंपियनशिप में हार भी गए, कल को अगर रोहित शर्मा ने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो हम लोग ये सब भूल जाएंगे और हम चिल्लाने लगेंगे कि वापस तो रोहित शर्मा को कैप्टन बना दो, नेक्स्ट 3 साल के लिए कैप्टन बना दो। उनको तो भाई नेक्स्ट 2027 के वर्ल्ड कप में भी उनको कैप्टन होना चाहिए, हम सब भूल जाएंगे। हमारा शॉर्ट टर्म, हमारा मेमोरी ऐसा काम करता है हम लोग, हमारा जो इंडियन फैंस का जो है, हम लोग दूर का सोच नहीं पाते कि अगर आज रोहित शर्मा, जिनके एज इज ऑलमोस्ट 38 39 नाउ इज, yeah. तो अगर आज वो इतने एज का है, उनका कितने प्रतिशत चांसेस है कि वो वापस फॉर्म में आएंगे? अगर आप उनका अगर विकेट देखेंगे, जो जैसे वो आउट हो रहे हैं, ये लुक्स लाइक कि वो थोड़ा स्लो खेल, मतलब स्लो आ रहा है उनके बॉल। जब भी वो पुल भी करना चाहते हैं तो ही इज प्लेइंग हाफ हार्टेड शॉट्स। तो ऐसा लग रहा है कि इट्स मे बी बिट ऑफ रिफ्लेक्स का जो वो अब उतना रिफ्लेक्स नहीं रहा जो उनका आज से शायद 1-2 साल पहले था। क्योंकि स्लो होता जाता है ना, आपको एज के साथ स्लो होता जाता है, और ये डजंट डिपेंड ऑन कि टैलेंट कितना है, पोटेंशियल कितना है, या ही माई वो शायद वो है, ही इज वन ऑफ द गोट ऑफ इंडियन क्रिकेट। बट एज, विथ एज एवरीथिंग हैज टू कम डाउन वन डे। तो शायद वो उनका करियर का सनसेट, इट्स प्रिटी नियर। बट अगर आप ये पूछेंगे कि एक रणजी मैच खेलकर क्या हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हुआ हुआ करके एक रणजी मैच खेलकर। मेरे लिए तो बस मैं जो देखता हूँ कि ये बस दिखावा था कि चलो उन्होंने रूल्स ले आए, तो हम तो खेलना तो होगा, नहीं तो हम एक प्रेसिडेंट सेट नहीं कर पाएंगे कि भाई रणजी खेलना है। वो एक मैच खेलेंगे तो, और जो नए लोग आते हैं उनको बोलेंगे आप सारे खेलो, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। रोहित हुँ। शर्मा ने कभी उस साल में एक बार उन्होंने खेल खेल के आए। हाँ, और आपने ये बिल्कुल सही बात करी और मैं इससे सहमत हूँ कि ये एक दिखावा है और कुछ नहीं है, क्योंकि आप खुद देखिए बीजीटी खेल के आप आए हैं, हारे हैं, उसके बाद अभी द अटेंशन शुड शिफ्ट टुवर्ड्स द व्हाइट बॉल क्रिकेट। एब्सोल्युटली। ऑल्दो वी ऑल से दैट टेस्ट मैच इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द गेम, बट आपको ये देखना है कि वी आर प्लेइंग इंग्लैंड फॉर अ टी20 सीरीज़, इंग्लैंड वी आर प्लेइंग ओडीआई सीरीज़ एंड देन वी हैव एन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अब जस्ट बिकॉज़ कि आपने एक रूल बना दिया है, आपको ये दिखाना है कि हाँ, प्लेयर्स जो हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं एंड चाहे वो वहाँ पे कैसा परफ़ॉर्म करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगला हम खेलने वाले हैं जून में। चाहे जून यहाँ में। बंदा 100 मार दे, चाहे यहाँ बंदा 1 रन मारे, कुछ नहीं, ही पार्टिसिपेटेड। अब तो क्या हो रहा है ना, बस खेलने के पॉइंट्स मिल रहे हैं कि आप ग्राउंड पे गए, आपने व्हाइट टी-शर्ट पहनी, व्हाइट पैंट पहनी, आप शूज़ पहन के उतर गए ग्राउंड पे, दिख गया पूरी मीडिया को, दिख गया पूरे वर्ल्ड को कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। बट बिल्कुल। क्या सही में इसकी अहमियत को प्लेयर्स ने पहचाना है? क्या इसकी अब इतने बड़े ट्रॉफी की अब यही एक कीमत रह गई है कि कोई भी प्लेयर आके अपनी मेन साइड में जगह बनाने के लिए एक प्री-रिक्विज़िट हो जाता है कि भई हाँ, यहाँ खेल लिया। क्या इस टूर्नामेंट का अब यही एक हैसियत रह गई है? अक्षित, मेरा आपसे एक सवाल है, आप ये पोल में भी डाल सकते हो, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हम उनसे उनसे ओपिनियन जानना चाहेंगे कि जून में, जब जून से पहले टीम सिलेक्शन होगा, आपको क्या लगता है लोग क्या याद रखेंगे? कि रोहित शर्मा ने रणजी खेला है, या फिर रोहित शर्मा ने रणजी में कितना स्कोर बनाया? वो लोग बस ये मेरे लिए तो लग रहा है कि जून में, आज से लगभग 4 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई कोई ये याद नहीं रखेगा कि रोहित शर्मा ने कितना रन बनाया है।
आज शायद अगर वो सेंचुरी मार दे तो याद रखते। लेकिन हमारा जो अभी ये जो नया वाला जो पीआर जो चल रहा है ना, वो ऐसे चलाएंगे कि भाई छोड़ो रन कितने बनाए, छोड़ो, ये बोलेंगे कि सी हाउ डाउन टू अर्थ रोहित शर्मा इज, ही हैज प्लेड रणजी रणजी क्रिकेट। कितना रन बनाए, कैसे आउट है, कोई याद नहीं रखेगा। तो मेरे लिए ये जून का जो जब सिलेक्शन आएगा ना, तब ये पूरी जगह पे आपको ये फैलता हुआ दिखेगा कि रोहित शर्मा ने तो रणजी खेला है, विराट कोहली ने तो एक मैच खेल लिया है, तो प्री रिक्विजिट तो बिल्कुल, कंप्लीट हो बिल्कुल, गया है। तो तो बिल्कुल। हाँ, मेरा वही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जब जून में जब टीम सिलेक्शन आएंगे तो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, कि उन्होंने रणजी मैच खेला है या उन्होंने रणजी मैच कैसा खेला? So, Shubham, as you rightly said, Indian fans and Indian cricket as a whole has a recency effect. बिल्कुल। When it comes to the team selection during June for the England Test series, what the selectors will see is whether Rohit Sharma was able to win the ICC Champions Trophy for India. We all want, yes, he should win. If and if he wins, definitely that will be a plus point for him. बिल्कुल। Did he play all the 14 matches of IPL? Yes, he played. Did he played well? Yes, he played decently. Nobody will remember did he score a century or a 50 against Jammu Kashmir नो। in the Ranji match. Nobody will नोबडी। remember. So whether or not Rohit Sharma had performed in this match, it wouldn't have mattered. Uh, it is just a prerequisite for him to be eligible for selection as per the बिल्कुल। new rules of BCCI. That is what I think. यही है इसमें सच। चाहे ये कितना भी कड़वा सच हो, इतनी प्रेस्टिजियस ट्रॉफी है, सारी टीम्स इसके लिए हर साल मेहनत करती हैं, इसको एज बिल्कुल। अ प्लेटफॉर्म देखती हैं कि हम मेन टीम में आएंगे। बट अब उल्टा हो रहा है, आप ये खेलेंगे तो ये नहीं कि यहाँ की परफॉर्मेंस मैटर करेगी और वहां से आप टीम में जाएंगे। आपको आपको मेन टीम में परफॉर्म नहीं कर पाए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ खेल लो एक बार, यहाँ एक बार खेल लो ताकि लोगों को बोलने के लिए हो जाए कि हाँ भाई देखो इसने वहां तो खेला है डोमेस्टिक में, अब तो इसको टीम में ले लो। बट वहां नहीं खेल पा रहा तो कोई बात नहीं, उल्टा हो बिल्कुल। गया है, पूरा रिवर्स हो गया आ गया यहाँ पे। बिल्कुल, मैं इस पर दो चीज बोलना चाहूंगा। एक, कि हम लोग बहुत बार कमेंटेटर से ये सुनते हैं, जैसे सुनील गावस्कर सर हो गए, या फिर रवि रवि शास्त्री सर हो गए, कि जब भी कोई कोई किसी एक तरीके, जैसे विराट कोहली ऑफ साइड ऑफ स्टंप के बॉल वो खेल नहीं पा रहा है, तो हमेशा हम कमेंट्री पे ये सुनते हैं कि ये बोलते हैं कि आप जाओ, रणजी में जाओ या फर्स्ट क्लास में जाओ, यू फिक्स दैट एंड देन यू कम बैक अगेन। ठीक है ना? तो द मेन फोकस वाज कि भाई यू गो बैक टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आप खेलो, आप उधर खेलो, आप उधर टाइम स्पेंड करो, यू वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस बैक एंड देन यू कम बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट। तो एक टाइम लगता है, इट्स अ होल प्रोसेस। जो आपको प्रोसेस मिलता है ना, वो प्रोसेस लगता है, और उसको 3-4 मैच एटलीस्ट आपको खेलना पड़ता है। तो अब वो नहीं रहा। अब भाई है कि भाई एलिजिबल होना है हमारा नेक्स्ट सीरीज के लिए, उसके लिए हमें एक बार जो जैसे बच्चे करते हैं ना स्कूल में जाके, एक बार प्रेजेंट सर लिखा के आ जाओ, खत्म। अब बिल्कुल, क्लास में क्या बिल्कुल। हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना सीखने को मिल रहा है, ये किसी को फर्क नहीं पड़ता है। और इसको दूसरा, इसको मजाक मजाक में कहते हैं प्रॉक्सी लगा के आ जाना हाँ, कि हाँ भाई प्रॉक्सी लगा के आ जाना, मैं आज बिल्कुल। क्लास नहीं जा रहा हूँ, मेरी प्रॉक्सी लगा दो। बिल्कुल, और यही हो रहा है, जो अभी जो रणजी का जो ये एपिसोड हो रहा है ना, यही हुआ है कि रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली, केएल राहुल, जडेजा, वो सब प्रॉक्सी लगाना है कि मेरा अटेंडेंस चाहिए नेक्स्ट सीरीज के लिए, मैं प्रॉक्सी लगा के आ जाता हूँ, या किसी एक को बिल्कुल। भेज दो, प्रॉक्सी लगा देंगे ये लोग। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, कि लोग शायद सोचेंगे कि यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आईपीएल में परफॉर्म करेंगे और हम भूल जाएंगे। ऐसा हुआ है लास्ट टाइम जब इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेला है, तो सडनली दे ब्रॉट बैक अजिंक्य रहाणे, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन हाउ ही हैज प्लेड फॉर सीएसके इन द आईपीएल। या हमने उठाया है, ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, हमने पहले हम कर चुके हैं, हमने आईपीएल के बेसिस के ऊपर हमने प्लेयर उठा के हमने टेस्ट मैच में खिलाया, और वो भी कोई ऐसा वैसा टेस्ट मैच नहीं, हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खिलाया उनको। आरसीबी के हीरो पटीदार लंबे हाँ। लंबे छक्के मारते हैं स्पिनर्स को, उनको हम बिल्कुल। लाए टेस्ट फॉर्मेट में। टेस्ट बिल्कुल। फॉर्मेट में चाहिए, चलिए आप उनको लाए, नहीं चले कोई बात नहीं, आपने उनको एक लंबा रोप नहीं दिया, एक नहीं सीरीज दिया। खिला के छोड़ दिया। करुण नायर को आपने खिलाया, उन्होंने 300 मारा फिर छोड़ दिया। तो बिल्कुल। आप T20 के परफॉर्मेंस, आईपीएल की परफॉर्मेंस से आप टेस्ट टीम में ले आते हैं, और फिर टेस्ट टीम में अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो उनको बाहर निकाल देते हैं। तो रिसेंसी इफेक्ट यही होता है कि हाँ। जहां आपने लास्ट परफॉर्म किया है, अगर अच्छा किया हुआ है तो बेशक आप आ जाइए इस फॉर्मेट में, क्योंकि इन लोगों का मानना ये है कि फॉर्मेट डजेंट मैटर, इट इज जस्ट हाँ। दैट गेम टाइम आपने वहां पे परफॉर्म किया, बैट और बॉल से खेलते हैं, बस ग्राउंड पे गए हो तो आपने मारा है तो यहाँ भी मार लेंगे आप। बट ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस होता है पूरा। विराट बिल्कुल। कोहली, रोहित शर्मा को
ज़रूरी नहीं है कि वो 1 मैच खेलें तो फ़ॉर्म में आ जाएँगे। वो 1 मैच नहीं भी खेले तब भी फ़ॉर्म में आ सकते हैं। 1 मैच खेल के परफ़ॉर्म भी कर दिया तब भी ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल में अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इस एक मैच से कोई फ़र्क पड़ने वाला था नहीं, बट इसके अराउंड इतना हाइप बना दिया, इसके अराउंड रूल्स बना दिए पूरे और चारों तरफ मीडिया में ये फैला दिया कि हाँ, अब नए रूल्स आ गए हैं, नए प्रोटोकॉल्स आ गए हैं बीसीसीआई के, बिल्कुल, आप मैच खेलेंगे, तो उसके बिल्कुल, बाद आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, तभी जाके आप मेन टीम में एलिजिबल होंगे। तो ये बिल्कुल, दिस इज़ ऑल अ गिमिक और कुछ नहीं है। तो आज हम अपनी ऑडियंस के लिए शुभम क्योंकि हम फिर भी एनालाइज़ तो करेंगे कि भई कैसा परफ़ॉर्मेंस किया हमारे मेन प्लेयर्स ने, जो कि बिल्कुल, बीजीटी में फेल होके आए, क्या वो डोमेस्टिक में कैसा परफ़ॉर्म कर पाए? तो आज एक-एक प्लेयर करके चलते हैं और देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स ने कैसे किया है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं कप्तान साहब से, बिल्कुल। द मैन who gave up his captaincy for the good of Indian cricket in the last match and last यस, match only. एक ही मैच के लिए उन्होंने छोड़ा है. बिल्कुल एंड ही So इज़ स्टिल देयर ही इज़ स्टिल देयर। he's still there and he'll keep on playing. We hope he plays well, but he should also prove to BCCI and everyone on, and I think more than others, he should prove to himself that he deserves a place in Indian cricket. So, talking about his performance, रोहित शर्मा मुंबई के लिए खेले जम्मू एंड कश्मीर के साथ और उन्होंने पहले इनिंग्स में 19 बॉल में 3 रन मारे और आउट हो गए थे और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी एक दो छक्के लगाए बहुत 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 सुंदर छक्के लगाए चौका भी मारे लेकिन वही 28 रन पे वो आउट हो गए तो आप मतलब व्हाट इज योर इम्प्रेशन अक्षित लाइक क्या बोलेंगे आप उन्होंने उन्होंने जो 2 इनिंग्स खेला है उनको 2 मौका मिला है खेलने के लिए बट मुझे नहीं लगा कि एक एक भी इनिंग्स में वो लोग इतना वो इम्प्रेस कर पाए So his performance was similar to what he performed in BGT. पैट कमिंस ने जैसे उनका विकेट लिया था, पुल पुल मारने गए थे, आउट हुए थे मिड विकेट पे, वैसा ही कुछ आपने देखा जाए कि एकदम पुल करने गए और श्योर नहीं थे। ही चेक्ड हिज शॉट एट द लास्ट मोमेंट। वही हो बिल्कुल रहा है हाँ इनके साथ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको पुल शॉट खेलना नहीं आता, पुल शॉट के तो मास्टर हैं ये। बट एक इंसान का फ्रेम ऑफ माइंड होता है, उसके इर्द-गिर्द क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको किस मेंटल प्रेशर में या इस गेम में लाया गया है, आजू-बाजू क्या चल रहा है, इंडियन कैप्टन है, एक सीरीज़ हार कर आए हैं। ये सब प्रेशर के बावजूद भी वो उनको फ़ोर्स किया गया है कि आप एक डोमेस्टिक क्रिकेट में जाइए, रणजी हम्म ट्रॉफी खेलिए, ताकि हम्म लोगों को दिखाने के लिए आगे हो जाए कि हाँ, भई ये तो प्रेज़ेंट था उस दिन। तो आप ऐसे करेंगे तो आप यंग प्लेयर्स के लिए भी एक ये दिखा रहे हैं कि भई तुम चाहे कितनी मेहनत कर लो, चाहे तुम चाहे कितनी रोज़ सुबह उठो, ग्राउंड पे आओ, परफ़ॉर्म करो, फ़िटनेस मेंटेन रखो, बट एक रोहित शर्मा आएगा, वो तुम्हारी जगह खाएगा, वो रन्स नहीं बनाएगा, बट उसको खेलना ज़रूरी है क्योंकि उसको आगे भी खिलाना है हमें। तो दिस इज़ अ रॉन्ग एग्ज़ाम्पल एंड इट इज़ नॉट गोइंग वेल फॉर द डोमेस्टिक यंग प्लेयर्स हू सी दिस टूर्नामेंट एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो आप इनकी बिल्कुल परफ़ॉर्मेंस इनकी वैसी ही रही है सेम हालाँकि सेकंड इनिंग्स में ही वेंट बैक टू हिज़ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गोइंग ऑल गन्स ब्लेज़िंग जो नहीं कि इनको सूट भी करता है। मैं मानता हूँ लेकिन 20 बॉल बॉल के लिए ओरिजिनल फॉर्म में जाके क्या फायदा टेस्ट मैच 28 रन का नहीं है टेस्ट मैच T20 नहीं है कि आपने 20 बॉल में 28 रन मार दिया और आपने बहुत बढ़िया शुरुआत कर दिया टेस्ट मैच होते हैं जहां पे आपको 400-500 रन बनाने हैं और उसके लिए यू नीड टू गो एंड स्कोर एटलीस्ट 50 फॉर स्टार्ट 50 तो बिल्कुल, मारो आप अगर 30 बॉल में मारो 40 बॉल में मारो ये आपके ऊपर है लेकिन 50 तो मारो और द बेस्ट थिंग इफ एन ओपनर कैन डू कि जो नया बॉल है नया बॉल से जो स्विंग होता है जो रोहित शर्मा कर चुके हैं if you go back and see the last time India played in England, Rohit Sharma was doing that. He was doing brilliantly. या नए बॉल को वो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से खेले और बॉल पुराना करके वो आउट होते थे तो ये भी एक काम होता है टेस्ट मैच में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ओपनर्स का लेकिन आप ये भी नहीं कर पा रहे हो और आप जब भी थोड़ा बहुत खेलते हो तो शॉट मार के खेलते हो फिर 20 बॉल में आउट हो जाते हो तो इससे क्या फायदा होता है टीम का कुछ फायदा नहीं होता उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट इसमें ये भी है कि क्या पता इन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी बैटिंग पे, इसलिए जो इनको बेस्ट सूट करता है, ये वही करते हैं। बिल्कुल अब ये तो वो खुद बता पाएंगे जो उनके उनके हिसाब से तो ही इज इन फॉर्म बस हुँ, दिखाई हुँ। नहीं दे रहा है मेंटली ही इज ऑलरेडी देयर बस वो येस, फॉर्म फील्ड पे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है आई होप ही इज राइट क्योंकि अगर वो इट्स नॉट इट्स अगर वो खाली मेंटली नहीं है अगर वो रिफ्लेक्स का भी कुछ इशू है देन इट्स प्रीटी ominous फॉर रोहित शर्मा एंड हिज फ्यूचर या ठीक है देन
Moving ahead from Rohit Sharma, our next player who actually played pretty well in BGT and is a very promising youngster in Indian cricket. We are talking about none other than his opening partner who has broken multiple records last year in टेस्ट मैच इंटरनेशनल टेस्ट मैच. आई थिंक उस उन्होंने कुछ 1,000 रन मारे थे. बिल्कुल 1000 रन मारे थे एंड ही इज द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर दैट। और हम्म, इफ वी सी बीजीटी में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी सही था। पहले मैच में इन्होंने सेकंड इनिंग्स में 160 कुछ मारे थे एंड बिल्कुल. इंडिया की तरफ से ही वाज इफ नॉट द बेस्ट बट ही वाज अमंग द टॉप 3 बैटर्स हु प्लेड इन द सीरीज। ऑस्ट्रेलिया का पहला टूर कर रहे थे हम्म, एंड उस लिहाज से भी इनके लिए टूर काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि इंडिया के फेवर में सीरीज का रिजल्ट नहीं गया बट जायसवाल का आपके साथ लर्निंग्स काफ़ी ली हैं उन्होंने उस टूर बिल्कुल. से एंड आगे जब वो नेक्स्ट टूर करेंगे ही विल डेफिनेटली बी एबल टू लेवरेज व्हाट ही लर्न फ्रॉम दैट। तो रणजी ट्रॉफी में भी हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका होम ग्राउंड है, मुंबई से बिलोंग करते हैं, हाँ, मुंबई में खेल रहे हैं और मौका है बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट स्कोर एंड इसमें दाद देनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर के बॉलर्स की कि बहुत ही बढ़िया हमेशा बॉलिंग किया. हाँ, डे इन एंड डे आउट दे प्रैक्टिस एंड दे वेट फॉर दीज मैचेस सो दैट दे गेट टू प्ले अगेंस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड उनके अगेंस्ट परफॉर्म करके दिखाना इज नॉट अ फ्लूक is it नहीं shows बिल्कुल how नहीं. much what goes into you know getting yourself available for the tournament at this stage। तो ये जायसवाल की इनिंग्स में हम इतना डीप डाइव करके नहीं सोच सकते हैं कि ये फेल हुए या क्या रहा। क्रिकेट है, होता है। हिज परफॉर्मेंस इन दिस गेम डजंट डिस्काउंट हिम फॉर द फ्यूचर सीरीज बट वी एक्सपेक्ट लॉट आउट ऑफ हिम, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग हिम। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है ना, जैसे विराट कोहली हैं। विराट कोहली अगर 100 नहीं मारते थे पहले तो लगता था अरे 100 मिस हो गया। हाँ, किसी प्लेयर के लिए 60 रन मारना भी बड़ी बात होती है बट एक 100 होता है। वैसा ही जायसवाल के साथ है क्योंकि वो इतना अच्छा खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आए हैं, इसलिए यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं। बट शुभम, मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने उन्होंने वहाँ पे 50 बॉल खेली, वो गए, उन्होंने थोड़ा गेम टाइम किया। ऑल्दो ही शुड हैव बीन इन द T20 सीरीज, वो नहीं है बट लेट्स सी वनडे सीरीज में मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। इनके हिसाब से ठीक था, अब आगे देखते हैं इनका फ्यूचर क्या रहता है। बिल्कुल. मैं हमने जैसे ऑलरेडी हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि एक मैच काफी नहीं होता है. ना प्लेयरों के लिए काफी होता है कि अगर वो फॉर्म में नहीं है तो फॉर्म में वापस चले आए. ना जो हम फैंस के लिए भी वो काफी नहीं होता है कि एनालाइज करके बोल दे कि हाँ बंदा तो बहुत ही गंदा खेल रहा है, उसका मत लो नेक्स्ट सीरीज में. जी। हम एक ऐसे बैट्समैन के बारे में बोल सकते हैं जैसे रोहित शर्मा हो गए या विराट कोहली हो गए, क्योंकि दे हैवंट बीन प्लेइंग वेल इन द लास्ट 2 to 3 सीरीज. इसीलिए हम या बोल पाते हैं कि फिर से जब वो फेलियर होते हैं तो हम बोल पाते हैं कि हाँ इनका फेलियर कंटिन्यू हो रहा है. लेकिन जायसवाल का ऐसा नहीं है. वो अच्छे खेलते आ रहे हैं. और इस मैच में शायद ही कुडंट स्कोर द स्कोर बिग, बट ही हैज बीन प्लेइंग वेल एंड ही इज इन गुड टच. या तो जितना भी उनको गेम अग्रीड, टाइम मिले उनके लिए अच्छा ही उनके हुआ लिए होगा. अच्छा है। ठीक. बिल्कुल। ठीक. तो गोइंग टू आवर नेक्स्ट बैट्समैन, एंड ही इज नन अदर देन आवर ओन ऋषभ पंत. तो उनका भी सेम ही रहा. थोड़ा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा. एक्सपेक्टेड थोड़ा और था सौरभ. लेकिन उनका मैच था सौराष्ट्र के अगेंस्ट व्हिच इज आल्सो वेरी प्रीटी स्ट्रांग टीम. तो क्या क्या बोलेंगे आप अक्षित उनके बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में? ऋषभ पंत का बीजीटी में भी परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा, ऑल्दो लास्ट मैच में ही स्कोर्ड सम क्विक रन्स, हम्म, क्विक फायर 50 मारा था वहां पे। बिल्कुल वो बिल्कुल उनका नेचुरल गेम भी है बट ऑस्ट्रेलिया में वी एक्सपेक्टेड मोर आउट ऑफ हिम बिकॉज हिस्टोरिकली ही हैड बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन ऑस्ट्रेलिया। जो इससे पहले वाला टूर था उसमें वो इंडिया के लिए बेस्ट बैटर थे। तो अ बिल्कुल. लॉट वी एक्सपेक्ट अ लॉट आउट ऑफ ऋषभ पंत and that's why this although this match couldn't have proved his selection in the future series but it हम्म, was important for him to perform in this match so that he has that game time and एक वो रेड बॉल खेलने का एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ भाई मैं डोमेस्टिक में आया, मैंने इंडियन कंडीशंस में भी मेरा बैट चला और मैं एक प्रॉपर निक में हूँ। बट बिल्कुल. अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया एंड सौराष्ट्र एज यू मेंशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, अच्छे बॉलर्स हैं उसमें, इट इज नॉट इजी टू स्कोर बट क्योंकि ऋषभ पंत इज ऋषभ पंत एनीवे एंड इट्स अ बिग नेम इन इंडियन क्रिकेट, इट्स अ फेलियर फॉर हिम। बट लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू द स्कोर्स अगेन एज वी हैव ऑलवेज मेंशनड, एक मैच ही है। अगर 3-4 मैच का एक सैंपल स्पेस होता तो हम बोलते कि हाँ भाई चलो परफॉर्मेंस किया है कि नहीं किया है बट बिलो एवरेज परफॉर्मेंस तो है बट लेट्स होप दैट ही बाउंसेस बैक एंड ही कंटिन्यूज हिज नेचुरल गेम।
बिल्कुल। मैं भी मैं आपसे आपसे बहुत सहमत हूँ, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। का मल्टीपल टेस्ट उनको स्टार्ट मिला है। एक एक इनिंग्स में शायद वो स्लो खेलने की कोशिश की, दूसरी इनिंग्स में वो मारने मारने गए थे, फिर कुछ इनिंग्स में कुछ उल्टा सीधा शॉट खेल के आउट हुए थे। बट दिस इज ऋषभ पंत। या दिस इज हाउ ही हैज वन अस मैचेस, दिस इज हाउ ही हैज वन अस द ग्रेट, जहाँ पे गाबा का घमंड तोड़े 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 थे हमने। तो बिल्कुल। this is how Rishabh Pant plays. So he will be on and off. We cannot judge. Till the time we play him, he will always be on and off. You cannot expect him to score, five good 50, 60 or five good 100 runs continuously. No. एक मैच में शायद वो 150 बना देंगे, दूसरे मैच में शायद वो 20 रन मार के he will look good, but he might play some shot and some crazy shot, and you will all be like, हाँ भाई कैसे कैसे खेल लिया तूने। लेकिन जब वही शॉट वो छक्का चला जाता तो हम बोलते कि अरे भाई क्या खेला है तुमने। तो तो हाँ बस तो हाँ। हाँ, बोले बोले बोले। हाँ, इनके साथ भी वही चीज़ है कि बिकॉज़ द कैलिबर ऑफ द प्लेयर इज़ सो मच, और एक एक्स फैक्टर लेके आते हैं इंडियन टीम में, तो जैसे जायसवाल से हम एक्सपेक्ट करते थे कि भई हर मैच में परफ़ॉर्म करें, ऋषभ पंत के साथ भी एक ये एक्सपेक्टेशन सेट है कि ये परफ़ॉर्म करेंगे, इंडिया को बेल आउट करेंगे। हमेशा बिल्कुल नहीं होता है, बट दैट्स व्हाई देयर इज़ एन एडेड प्रेशर ऑन हिम, और इसलिए ये मैच भी ज़रूरी था कि वो कुछ गेम टाइम लेके जाएँ। बट देखते हैं आगे चल के कैसे खेलते हैं। बिल्कुल। तो ऋषभ पंत हो गए, और हमारा जो नेक्स्ट प्लेयर है, he was not part of the BGT series, but he was playing in Test and he was playing well for India when the last time when he was playing. We are talking about Sresh Iyer. We are also why we are हमने क्यों उनको उनका परफॉर्मेंस एनालाइज करने की कोशिश की, बिकॉज वी थिंक दैट सूनर और लेटर वो इंडिया टीम में वापस इंक्लूड होंगे, कंसिडरिंग जो मिडिल ऑर्डर में जो हमें थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिल रहा है, बिकॉज पुजारा नहीं है अभी, और विराट कोहली का भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है हमसे उनसे। तो वी वेरी नियर, आई थिंक वी विल बी एबल टू सी शेयर श्रेयस अय्यर being put into that squad. तो but with this performance again, it's just a very small sample space. आपको क्या लगता है अक्षित, should we judge him on this performance, or like should he be considered for in future test series for India? No, as you rightly mentioned, see, after Rohit Sharma has left, after Rohit Sharma will leave the Test cricket, I think Shubman Gill and Jaiswal will be the openers for us. Or if Rahul opens for India, Rahul and Jaiswal will open. Gill will be at three, and Virat Kohli will also leave Test cricket sooner than later. So Shreyas Iyer has to perform in such tournaments day in and day out in order to Yep. ensure and in order to cement his place in the team, because there is a Sarfaraz waiting there is a Dhruv Jurel who is a part of this squad, there is Hanuma Vihari who can be considered. So there are some good options in the middle order, and it is very important for Shreyas Iyer to be keep performing in this domestic tournaments, because that is how he will make his position in the team back. तो बिल्कुल हमको इनको तो जज करना ही चाहिए परफॉर्मेंस की बेसिस पे। हालाँकि इनका टूर्नामेंट एज़ अ होल डिसेंट रहा है, इतना डिसेंट बुरा रहा है। नहीं खेले हैं। व्हाइट बॉल डोमेस्टिक भी ठीक खेले हैं, ऐसा नहीं कि बेकार खेले हैं, बट इस मैच में अगेंस्ट अ कंपैरेटिवली वीकर टीम, ऑल्दो मुझे वीक तो नहीं बोलना चाहिए, इन्होंने मुंबई को हरा दिया है, और बट ये स्टिल अपने ग्रुप में टॉप है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर ग्रुप में टॉप पे हैं, इतनी बड़ी टीम को उनके होम ग्राउंड पे हराया है, बट स्टिल एनी डे यू एक्सपेक्ट मुंबई टू परफॉर्म बेटर। मुंबई भी अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, एज अ रिच हिस्ट्री इन रणजी ट्रॉफी। तो श्रेयस अय्यर को परफॉर्म करना चाहिए था, और ये बिल्कुल बिलो पार परफॉर्मेंस है, एंड सिलेक्टर्स आईज विल बी ऑन हिम कॉन्स्टेंटली। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनको भुला दिया गया है, चाहे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले चाहे ना मिले, चाहे ये टीम का पार्ट रहे ना रहे, क्योंकि आगे ना कभी आगे जाके इनको टीम में अपनी जगह बनाने के लिए यहीं पे इनकी परफॉर्मेंसेस काम आएंगी। बिल्कुल एंड वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस, सैडली ही कुड नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग, एंड दैट इज हाउ इट इज। बिल्कुल। अ, सहमत हूँ, आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उनका जो भी हुआ है सिर्फ बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेकर, दैट इज अप टू देम, बट कभी ना कभी बीसीसीआई लुक फॉरवर्ड टू श्रेयस अय्यर टू ब्रिंग हिम इन द स्क्वाड, क्योंकि उन्होंने जैसा खेला वर्ल्ड कप में भी, जैसा खेला था उन्होंने, ही परफॉर्म वेल, और उसके बाद टेस्ट मैच में भी जैसा खेला इंग्लैंड के खिलाफ, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल। तो ये जो परफॉर्मेंसेस है, दिस बिल्ड्स अ ट्रस्ट
जब आपका जो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो आप 2-3 अच्छे इनिंग्स खेलते हो तो आपको बहुत आसानी से स्क्वाड में जगह मिल जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने आपने इंडिया को जिता जिता चुके हैं आप बहुत बार। तो वो ट्रस्ट के ऊपर आपको ऐसे मैचेस में जहां पे आप यू नो दैट पीपल्स आइज ऑन विल बी ऑन दिस रणजी राउंड, नॉट ऑल रणजी राउंड, स्पेशली ऑन दिस रणजी राउंड, बिकॉज बिग प्लेयर्स आर कमिंग एंड प्लेइंग हियर। Yeah, ये वाला मैच और जो 30 तारीख से शुरू होने वाला मैच, दोनों मैच में सबकी आंखें रहेंगे। तो आपको आपको ऐसे मैचेस में आपको परफॉर्म करना है, यू कैन नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। definitely. Yeah. बिल्कुल। जो हमारे नेक्स्ट प्लेयर है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शुभमन गिल। अक्षित, लेट्स टॉक अबाउट शुभमन गिल। थोड़ा मिक्स बैग रहा, बट आई थिंक ही इवेंचुअली टर्न आउट एंड प्लेड a pretty good game, scored a century in second innings for Punjab. So what will you say on his performance, Akshit? See, Shubman Gill played a very good second innings. He was the captain, although the team got all out on 55. But still, they made a comeback in the second innings. Although they lost the match, but गिल के लिए काफी important था कि ये परफॉर्मेंस आए, क्योंकि बीजीटी में भी वो ही वाज परफॉर्मिंग डिसेंटली वेल। वो 30 रन मार रहे थे। स्टार्ट मिल रहा था उनको, ही वाज लेकिन वो ऑलवेज। कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब तक बड़ा स्कोर कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप लोगों के मन में, ज़हन में रहेंगे नहीं। कोई भी आपके 30-40 को याद नहीं रखता है, हमेशा 100 रन याद रहते हैं लोगों को। तो उनके लिए अच्छा है, इंडियन टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे परमानेंट नंबर 3 अभी हैं वो टेस्ट मैच में, एंड ही विल कंटिन्यू टू बी द पार्ट ऑफ द स्क्वाड। तो अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय हिम अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग टीम। कर्नाटका इज़ नॉट अ बैड टीम, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, एंड उनके अगेंस्ट एक कैप्टेन्स इनिंग्स खेली है। सो वेल प्लेड शुभमन, एंड आई होप ही कंटिन्यूज लाइक दिस। आगे भी बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं और आईपीएल भी है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। See, like friends, that's how you cement your place. अगर थोड़ा सा भी शंका रहा कि क्या उनको खिलाना चाहिए 3 नंबर पे, क्या बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, जब आप ऐसे एक सेंचुरी खेल देते हो ना, तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, और सिलेक्टर का भी कभी जो थोड़ा भी उनके अंदर कुछ शंका था तो वो क्लियर हो जाता है। तो डेफिनिटली। दैट्स व्हाट यू नीड। यू माइट नॉट स्कोर इन बोथ द इनिंग्स, किसी एक में आप 60-70 मार दो, वो काफी होता है। और वही शुभमन गिल ने किया। उन्होंने पहला पहला अपॉर्चुनिटी मिस किया, बट द सेकंड टाइम ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, ही ग्रैब्ड इट विद बोथ हैंड्स एंड ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट सेंचुरी फॉर या। कर्नाटका, सॉरी फॉर पंजाब। यस। So this basically cements his place in the upcoming series, if like bearing if any injuries come up, unfortunately अगर इंजरी ना रहा तो उनका प्लेस ऑलरेडी स्क्वाड में बन चुके हैं, जस्ट बेस्ड ऑन दिस सेंचुरी। And who knows, after Rohit Sharma, if the team management is not seeing Bumrah as a permanent captain, he might be a choice for a captain there. So it is all the more important for him to be in the radar of the selectors, ताकि यस, परफॉर्म करते रहें, तभी आपके लोग देखेंगे, और लोग देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं कुछ भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये रहा है हमारा शुभमन गिल। सो नेक्स्ट प्लेयर इज द प्लेयर हु हैज परफॉर्म द बेस्ट इन दिस रणजी राउंड, या। एंड ही इज नन अदर देन आवर रॉकस्टार रविंद्र जडेजा। मतलब क्या बोले यार, मतलब ऐसे होता है परफॉर्मेंस। रणजी बिल्कुल, में आओ मतलब और दिखा दो कि भाई मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। हाँ, इन्होंने बिल्कुल ये साबित किया है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर का दर्जा अलग होता है, इंटरनेशनल प्लेयर का टैलेंट अलग है। हालाँकि जितने लोग भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, सब मेहनती हैं और सब टैलेंटेड हैं। बट अगर आप एक एक स्टेज ऊपर जाके परफ़ॉर्म करके आते हैं, एंड इंडिया के लिए ये बेस्ट ऑलराउंडर हैं। बिल्कुल ये इनकी और अश्विन की जोड़ी इज़ वेरी हार्ड टू रिप्लेस, एंड इन्होंने जो अपने कंट्रीब्यूशंस किए हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, वी कैन नॉट समराइज़ इन जस्ट 2 और 3 मिनट्स। काफ़ी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और इस मैच में भी इन्होंने दिखा दिया कि भई डोमेस्टिक क्रिकेट की जो वैल्यू है, वो एक इंटरनेशनल प्लेयर के खेलने से कितनी बड़ी हो जाती है। पहली इनिंग्स में 5 विकेट, दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट। पूरी बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और फिर बैट से भी कंट्रीब्यूट किया है। और यही इनकी कला है कि नाउ इंडियन टीम हैज़ स्टार्टेड ट्रस्टिंग जडेजा एज़ अ प्रॉपर बैट्समैन। हाँ। Although he is an all-rounder, but we have seen day in and day out that he has been performing really well with the bat as well. He has the capability of scoring hundreds by contributing great runs at the lower order. So यस, a very great match winning performance by Jadeja for Saurashtra, and I hope he continues in the next match as well. क्योंकि although he is part of the ICC Champions Trophy, but शायद अक्षर पटेल उनसे आगे खेलें,
but Yep. it is very important that Jadeja stays in form, is in the nick of um, in the nick of his form, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, and he's a very great player and a match winner for India. बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसे परफॉर्मेंस जब आप देते हो तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस मतलब सही में सितारों की तरफ चला जाता है। यू आर अ बिल्कुल। स्टार, यू प्लेड लाइक अ स्टार। यस। यू वांट टू शो दैट यू आर अ स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। आपने वो दिखाया है आपने, और ये कोई वीक टीम के साथ नहीं बनाया इन्होंने। ये दिल्ली के अगेंस्ट खेला है उन्होंने, जहाँ पे ऋषभ पंत ऑपोजिशन में ऋषभ पंत खेल रहे थे। या। तो ये एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। Again, similar to Shubman Gill, he had probably cemented his place in the Test series against England with such या। performance, and I hope he plays the next match also from Saurashtra, क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंस जब आप करते रहोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एंड यू कैन एक्चुअली देन से दैट आपने जो रणजी में खेला है वो काम आया आपका। एक मैच खेल बिल्कुल। के कुछ नहीं होता, एक मैच खेल के आप फेल हो पास हो, इट डजंट मैटर, बट व्हेन यू प्ले 2 to 3 मैचेस इन एंड यू परफॉर्म कंसिस्टेंटली, you get that confidence in yourself, you can be back in form। आपका कुछ भी थोड़ा अगर मन में कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपसे एक सीरीज हार के आओ तो आपको थोड़ा डाउन फील होता है, बट देन व्हेन यू प्ले सच मैचेस यू विन द मैच फॉर योर स्टेट, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इट कैन ब्रिंग यू बैक टू फॉर्म। डेफिनेटली। या। आई एग्री। तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहा जडेजा का भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने इस इन इन कुछ प्लेयरों को ही आज सिलेक्ट किया था एनालाइज करने के लिए। बाकी हम और वीडियोस लेके आएंगे रणजी रणजी के ऊपर। और हमारा शायद किंग इज गोइंग टू प्ले टुमारो, इज दैट राइट? यस, दैट 30th इज से जो राइट। शुरू हाँ। यस, ही इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट रेलवेज टुमारो। हम्म, एंड देखते हैं, क्योंकि हालांकि पर्थ में एक सेंचुरी मार के आए हैं बीजीटी में, बीच में भी उन्होंने कुछ कुछ रन्स मारे थे, बट स्टिल ही स्ट्रगल्ड ऑन द ऑफ स्टंप। वो फिफ्थ सिक्स स्टंप लाइन जो है उनकी, जो कब से उनको दिक्कत देते आ रही है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन द परफॉर्मेंस, ही शुड थिंक कि भाई हम इसको कैसे टैकल करूं। अगर जो सामने ऑपोजिशन के बॉलर्स हैं, उन अगर वो सेम जगह टारगेट कर रहे हैं, तो कैसे वो बॉल्स को लीव करें, ताकि देखिए, हम विराट कोहली को क्रिकेट खेलना तो नहीं सिखा सकते। मतलब ऐसा नहीं कि वो ये एक मैच खेलेंगे तो फिर बैक टू फॉर्म आ जाएंगे, या वो इस मैच के थ्रू ही अपना स्किल सेट को बढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ही इज अ वर्ल्ड क्लास बैटर, बट क्योंकि ही हैज सम इश्यूज विद सम ऑफ द टेक्निक्स, वो इनको यूज करना चाहिए कि हाँ, मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। मतलब कंट्रीब्यूट करिए टीम के लिए, और बिना प्रेशर के आप खेलिए, और खेलेंगे तो अच्छा खेलेंगे ही, हमें पता ही है परफॉर्म करेंगे, एंड वी होप बिल्कुल, ही स्कोर्स बिग। सो ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। बिल्कुल एक घायल शेर है, घायल शेर जब भूखा होगा तो फिर वो सबका शिकार करेगा। तो विराट बिल्कुल। कोहली इज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। देखते हैं कैसे खेलते हैं। एंड इसके अलावा शुभम, आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू शार्दुल ठाकुर। हाँ, जम्मू बस। जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट मुंबई स्ट्रगल्ड अ लॉट, बट शार्दुल ठाकुर ने आके दिखा दिया कि वो जो लास्ट बीजीटी में उन्होंने परफॉर्मेंसेस करी थी, वो ऐसे ही नहीं थी कि हाँ भाई कोई भी आके खेल गया, एक तुक्का लग गया, फ्लूक लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ही हैज बीन परफॉर्मिंग फॉर इंडिया वेरी वेल। ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम द बैट एट द लोअर लोअर ऑर्डर। हमेशा जब भी स्पेल चेंज होता है, उनको कैप्टन भरोसा करके लाते हैं कि ये कहीं ना कहीं से विकेट निकाल के देगा। एंड शार्दुल ठाकुर ने एक 50 मारा और एक 100 मारा, जबकि आपकी पूरा टॉप ऑर्डर फेल हो गया है, टीम क्रम्बल कर चुकी है, तब भी आके 100 मारना और अ, एक शर्मनाक हार से बचाना, ये भी एक बड़ी काबिले तारीफ चीज़ है। एंड शार्दुल ठाकुर की इस परफॉर्मेंस की वजह से एक सिलेक्टर्स का हेडेक और बढ़ जाएगा। नीतीश बिल्कुल। कुमार रेड्डी ने परफॉर्म किया है मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में, बिल्कुल किया है, बट उन्होंने 5 मैच ही खेले हैं। शार्दुल ठाकुर अगर ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे, तो इट विल बी अ गुड हेडेक फॉर द सिलेक्टर्स टू सिलेक्ट कि भाई हम किसको लें, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो अवेलेबल नहीं है। नहीं, हार्दिक पांड्या टेस्ट टेस्ट के स्कीम में नहीं है। अगर आपको एक वहाँ पे डिसेंट बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो शार्दुल ठाकुर हैज मेड हिज केस वेरी स्ट्रांग फॉर द अपकमिंग सीरीज। ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो क्या पता आगे जाके टीम का हिस्सा बन सके। तो वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय शार्दुल ठाकुर एज वेल। पर हमें चाहिए भी, हमें हर एक पोजीशन के लिए वी नीड प्लेयर्स हु कैन पुश द प्लेयर हु इज ऑलरेडी देयर। या। आज अगर नीतीश रेड्डी हमें उनको बैक करना चाहिए। We should back him, we should give him a long rope, but he या। should also know that there is someone else who can take my place. या।
ये उनको दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे परफॉर्म करना है. आई कैन नॉट टेक माई प्लेस इन द टीम फॉर ग्रांटेड जस्ट बिकॉज आई एम न्यू एंड दे आर बैकिंग मी. They are backing you, they because they see potential in you. So you have to use that potential and give us runs, give us maybe 1 or 2 wickets and win matches for us. तो या ऐसा कंपटीशन, सच काइंड ऑफ हेल्थी कंपटीशन इज नीडेड फॉर एनी ग्रेट टीम. आप ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा ले या फिर इंडिया का भी जब टीम अच्छा था आप उठा लेंगे तो आपको दिखेगा कि हर एक पोजीशन के लिए देर आर हेल्थी कंपटीशन हु आर वेटिंग इन द बैक कि आप अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करोगे तो कोई और आके आपका पोजीशन ग्रैब कर लेगा एंड यू माइट नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी बैक अगेन. डेफिनेटली, या आई एग्री विद यू. ठीक है. तो इसी के साथ हम आज का जो एनालिसिस है वो हम खत्म करते हैं और वापस मिलेंगे हम सब. एंड टिल देन सपोर्ट अस, सपोर्ट आवर चैनल. वी ऑल नीड योर सपोर्ट, शावर योर लव. इफ यू लाइक दिस वीडियो, टू गिव अ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली so that we can get more and more support. We are building our community. It will take time, and in that time, we will need your unwavering support. Yes. So till then, please take care, and we'll meet the next time. Bye. Bye, everyone.